4 राज्यों में पार्टी नंबर 1 बीजेपी बनी है, लेकिन चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा के हंग होने के आसार हैं। ना बीजेपी आगे है, लेकिन बहुमत से दूर है। अब दिल्ली की सत्ता में तुरूप का पत्ता है अरविंद केजरीवाल। जी हां, 28 सीटें और आपके उम्मीदवारों के सामने सारे दिग्गज धराशायी। आखिर ये क्या है? केजरीवाल ने कौन सा करिश्मा कर दिया, कौन सा जादू कर दिया? कांग्रेस के मंत्री तक औंधे मुंह गिर पड़े। चलिए हम आपको केजरीवाल के चुनावी वीरों से मिलवाते हैं। वो हैं आपके नगीने, जिनमें से कई बेरोजगार हैं, लेकिन बदलाव की लहर ने उन्हें विधायक बनाया है। भारत माता की, भारत माता की। सत्ता की थाप पर ये आम आदमी की गर्जन है। ये एक आम आदमी की उस जिद का जश्न है जहां गरीबी अमीरी के उत्सव का नाम नहीं है। जीत के इन नारों में तमन्नाएं हुंकार भर रही हैं। इसे इनकलाब कहें, इसे जुनून कहें, इसे समय को थाम लेने का साहस कहें। आज नाम आपका है, आज शोर आपका है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। सियासत में जिसका वजूद नहीं, राजनीति से जिसके कई उम्मीदवारों का नाता नहीं, आज उन्होंने हवा का रुख भी अपनी तरफ मोड़ लिया है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी ने जीत का परचम लहरा दिया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 28 पर कब्जा करके आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली की 28 सीटों पर कैसे फतेह हासिल की। केजरीवाल को आम आदमी की ताकत कैसे मिली। इस जीत की कहानी बेहद दिलचस्प है तो दिल को छू लेने वाली भी। आज हम आपको मिलाएंगे आम आदमी पार्टी के उन उम्मीदवारों से जो मिसाल बने हैं आम आदमी की ताकत की, जो पहचान बने हैं जुनून और जज्बे की। चढ़ने दो अभी और जरा वक्त का सूरज, हो जाएंगे छोटे जो अभी साए बड़े हैं। इसे वक्त की मार ही कहेंगे कि महज चंद महीनों पुरानी एक पार्टी ने देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी को धूल चटा दी और सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी को बहुमत से दूर रख दिया। साफ है, आम आदमी ने दिखा दिया कि वोट की ताकत क्या होती है। तो सबसे पहले मिलिए दिल्ली के सीमापुरी से जीत हासिल करने वाले धर्मेंद्र सिंह कोली से। सीमापुरी सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह कोली की बहन संतोष कोली आपकी उम्मीदवार थीं, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत के बाद धर्मेंद्र को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। धर्मेंद्र हाई स्कूल पास हैं, बेरोजगार हैं। संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ मां के नाम एक प्लॉट है। धर्मेंद्र के नाम 20,800 रुपए की कुल संपत्ति है। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र की संपत्ति आपसे खड़े उम्मीदवारों में सबसे कम है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए सरकारी योजना को लागू कराने के लिए काम किया है। संतोष आम आदमी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करती थी, जिसकी इस पूरे जो पिछला 1 साल जिसमें पार्टी बनी भी, प्रचार भी हुआ, उस दौरान कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद संतोष की मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। उसके बाद धर्मेंद्र को पार्टी ने तय किया कि संतोष के भाई को टिकट दिया जाएगा। किस तरीके से उसके बाद का कैंपेन रहा? आपको लगता था कि इतने मार्जिन से जो सिटिंग विधायक है, इतना बोलबाला है, उसको आप हरा देंगे? देखिए, सीधे सीधे यहाँ पे ये देखा जाता है कि ज़मीनी लेवल पे कौन आपकी सुनवाई कर रहा है। विधायक का काम ये नहीं होता कि जीत के अपने रूम में बैठ जाए और वहाँ से डिसाइड करे आम आदमी की क्या दिक्कत है। ये आम आदमी से बेटर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि आम आदमी ही बता सकता है कि मेरी गली की नालियाँ साफ़ है या नहीं, मेरी गली का बच्चा स्कूल में जा रहा है या नहीं, मेरी गली से कोई शिकायत जाती है तो कोई पुलिस वाला सुनता है या नहीं, मैं अगर पहचान पत्र बनवाने जाता हूं तो मेरा पहचान पत्र बनता है या नहीं। इसी तरीके से कई सारी हमारी समस्या जो नहीं जानता एक रूम में बैठा हुआ विधायक। और अब आपके इस उम्मीदवार से मिलिए। वाल्मीकि समाज की कई संस्थाओं में जिम्मेदारी भरे दायित्व निभाते हैं। नाम है राजू धिंगन। अपने क्षेत्र में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। राजू धिंगन दिल्ली की त्रिलोकपुरी सीट से विधायक बने हैं।
राजू ने 10वीं पास करने के बाद सीआईएसएफ में नौकरी की, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में अपनी रुचि के चलते इन्होंने नौकरी छोड़ दी। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन राजू युवाओं को मुफ्त फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं। संपत्ति के नाम पर पैतृक मकान है और खर्च के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं। ज़्यादा अंतर की मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता था कि कुदरत हमारे साथ है, लोगों का साथ हमारे साथ है, और जो हमने 1 साल से मेहनत की है उसमें मेरे को पूरी उम्मीद थी कि हम बिल्कुल जीतेंगे। लोकतंत्र में ये एक मिसाल ही तो है। आज आम आदमी ताकत दिखा रहा है और जीत का परचम लहरा रहा है। ये है अखिलेश त्रिपाठी। आपकी 28 सीटों में से एक सीट पर अखिलेश भी जीते हैं। अब इनके बारे में सुनिए। एमए पास हैं, मॉडल टाउन से जीत हासिल की है। अखिलेश बेरोजगार हैं और पूरी तरह माता पिता के पैसे पर इनका खर्च चलता है। साधारण परिवार से हैं। मॉडल टाउन में राशन और तेल की कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाने के चलते इन पर जानलेवा हमला भी हुआ। अशोक चौहान अंबेडकर नगर से 40 साल से जीतते आ रहे चौधरी प्रेम सिंह को उन्होंने हराया है। ये कौन लोग हैं? कौन है राखी बिरला? कौन है अशोक सिंह? कौन है अखिलेश मणि त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ये आपके नगीने हैं, आपके वो गुमनाम सितारे हैं जिनका नाम भी शायद आपने कभी सुना हो, लेकिन ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जब से ये उतरे, बड़े बड़े सूरमा उनके सामने चित हो गए।